चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे और पहले चरण की वोटिंग 4 मई को तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होने वाली है। नतीजे 13 मई को आएंगे। निकाय चुनाव का ऐलान अब खुलकर होगा घमासान। 2 चरणों में होगी जंग, यूपी की जनता किसके संग। निकाय चुनाव की जिस तारीख का ऐलान पूरा यूपी लंबे समय से कर रहा था वो हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में 4 मई को चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। हमारे कुल 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएँ हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। ये कुल मिला के संख्या 760 है। तो इनके अध्यक्षों की और इसमें होने वाले वार्ड कमिश्नर और सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का आज राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण में 4 मई को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, उसके साथ ही अब आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश में लग गई है। जो मेयर के चुनाव होंगे और जो पार्षदों के नगर निगम में चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे। बाकी जो नगर पालिका है और नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं उनके चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। अब चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सियासी दलों में जो सरगर्मी है वो और बढ़ जाएगी। मतलब पहले चरण में 37 जिले चुनाव की कसौटी पर होंगे तो दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होंगे। जहां पहले चरण में 11 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल को नामांकन वापस होगा। वहीं दूसरे चरण का नामांकन 17 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल को नाम वापस होंगे। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि कौन सी सीट से समाज के किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर पिछले साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाईकोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि निकाय की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जीत की दावेदारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव कराने के लिए मुस्तैद है और हमारी सभी प्रकार की संगठनात्मक और सरकार की सारी तैयारियां पूरी हैं। हमने नगर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया है, शहरों का विकास किया है और पूरी उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर उत्तर प्रदेश में जो हमारी नगर निगम में चुनाव है, नगर निकाय में, नगर पंचायतों में हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। और वहीं लोगों में भी निकाय चुनाव को लेकर गजब की दिलचस्पी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसे हर छोटे बड़े मुद्दों की चर्चा होती है।
आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे, प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। देखिए आगरा जो है वो पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं उतनी है नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। धरातल पे कोई काम नहीं पहुँचा है। एयरपोर्ट हमारा बनना था और आगरा की जनता की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है या कोई और फ्लाइट पकड़नी है, तो पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी एयरपोर्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार शहर का किंग कौन बनेगा, क्योंकि बीते 2 चुनाव से नगर निगम में भाजपा का एक छात्र राज रहा है। सपा का खाता तक नहीं खुला है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या निकाय की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी या फिर भाजपा की लहर में हवा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जल्दी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। उन्होंने दावा किया है कि 17 नगर निगम में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। 4 मई और 11 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान बीजेपी पहले से तैयारी कर रही थी, अब कितनी तेजी आएगी उसमें? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है पार्टी की, और आप भी जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, हमारे लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय मुख्यमंत्री का लगातार जनता में के बीच में हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है। तो हमने पूरा संगठन स्तर पर भी और सारी पूरी हमारी तैयारी है, और हम बहुत जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करके और अपने एजेंडे के साथ, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमने अपने जो हमारी पार्टी का एक व्यवस्था है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, वो हम लोगों ने उसकी होमवर्क कर लिया है, और बहुत जल्दी बैठक करके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करके, बातचीत करके, जो भी योग्य प्रत्याशी होंगे, जीतने लायक प्रत्याशी होंगे, हम उन प्रत्याशियों पर दांव खेलेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे नगर निगम और नगर निगमों के सभासद, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के सभासद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के सभासद, सारी सीटें भाजपा जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछली बार भी प्रदेश की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, हम 2 सीटें हार गए थे नगर निगम की। हमारी पूरी तैयारी है, हमने उन हार के कारणों की भी समीक्षा कर ली, और लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार जनता के कल्याण के लिए, जनता से जुड़े विषयों को लेकर हम जनता के बीच में। ये हम माने कि 5 से 6 दिन में आपके कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से नामांकन से, जब अंतिम दिन होगा नामांकन का, उससे पहले हम लोग नामांकन की जो समय अवधि है 11 तारीख से शायद 17 तारीख तक आई है, तो उसी अवधि में हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके नामांकन कराएंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और बीजेपी की पूरी तैयारी है, 4 से 5 दिनों के भीतर, यानी नामांकन जब खत्म होगा उससे ठीक पहले बीजेपी अपने सभी जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर देगी, और दावा कर रहे हैं कि इस बार 17 नगर निगमों में बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वही कौशाम्बी में साध्वी निरंजन ज्योति का बयान सामने आया। चुनाव को लेकर हमेशा हमारी तैयारी पूरी, हमेशा हमारी तैयारी पूरी रहती है। हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है, हमेशा बूथ में खड़ा रहता है। साध्वी निरंजन ज्योति के ये सभी बयान सामने आए। नगर निकाय चुनाव का दूसरा जारी होगी, बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी हमेशा रहती है। चुनाव को लेकर अकेले तैयारी नहीं होती। हमारा कार्यकर्ता 24 घंटा पार्टी के लिए काम करता है और हमेशा बूथ में खड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान होने के बाद मुरादाबाद देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में मुरादाबाद में चुनाव होगा। इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मुरादाबाद देहात से हाजी नासिर कुरैशी साहब, इनसे बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी की तैयारी कितनी है इस चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव की तारीख आ गई और चुनाव तो पहले ही हो जाना चाहिए था,
लेकिन आरक्षण की वजह से रुक गया था, लेकिन अब तारीख आ गई है। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की जीत होगी और बहुत अच्छा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करेगी पार्टी और बहुत अच्छी सीटें आएंगी इंशाल्लाह। क्या लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले ये चुनाव हो रहे हैं, 80 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या एक इसे माना जाए कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए ये सेमीफाइनल के नतीजे होंगे? देखिए, नतीजे तो इंशाल्लाह आपकी बार भी निकाय चुनाव में भी बहुत अच्छे आएंगे, समाजवादी पार्टी की सीटें अच्छी आएंगी और लोकसभा के चुनाव में तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से 50 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए? पूरी तरह से तैयार है। हमारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हम सब जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब तैयार हैं। इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी प्रदेश के अंदर। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद देहात से विधायक हैं हाजी नासिर कुरैशी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निकाय चुनाव के लिए तैयार है और उनको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें समाजवादी पार्टी को अच्छे नतीजे मिलेंगे, अच्छी जीत मिलेगी। वैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और ये मीटिंग शाम का करीब 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। सरकार के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो सीएम योगी ने ये अहम बैठक बुलाई है, कैबिनेट बैठक होने वाली है, सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरा रद्द कर दिया है। आज पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में सपा के सभी बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। ये बैठक सपा कार्यालय पर सुबह करीब 11 बजे होने वाली है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होने वाली है। तो सुबह करीब 11 बजे ये अहम बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होने वाली है। आगामी निकाय चुनाव जिनकी तारीखों का ऐलान कल ही हुआ है, ऐसे में उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। आगे सभी को सभी के काम सौंपे जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा संभव है। ऐसे में मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर अहम चर्चा यहां पर होने वाली है। अखिलेश यादव ने इसके लिए कन्नौज दौरा अपना रद्द कर दिया है। 11 बजे ये अहम बैठक बुलाई है। और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से एक्शन में है प्रशासन। एटा में सियासी दलों के पोस्टर हटाए गए। डीएम एसपी ने चौक चौराहों से ये पोस्टर हटा दिए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, ये डीएम ने कहा। आचार संहिता का कड़ाई से यहां पर पालन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा आदर्श आचार संहिता निकाय चुनाव की लागू की जा चुकी है। उसके तुरंत बाद एटा के जिलाधिकारी और एसएसपी सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए संदेश दे रहे हैं। होर्डिंग, पोस्टर, होर्डर और बैनर सारे निकलवाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे बीच हैं एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल जी, कि क्या संदेश देना चाहते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए? जी सर। आज भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है नगर निकाय चुनाव में। हमारे 10 नगर निकाय एटा जनपद में सभी जगह आज आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। जितने भी राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए उसको हटवाया जा रहा है। हमारे विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण का कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि सुभाषपा बिना किसी पार्टी के गठबंधन के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सुभाषपा अकेले अपने दम पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने निर्देश भी जारी किया है कि स्थानीय संगठन प्रत्याशी का चयन कर यथाशीघ्र राष्ट्रीय कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि हम प्रत्याशी की घोषणा कर सकें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ने का पूरा प्रयास करेगी। लंबे समय से संगठन के कार्यकर्ताओं को लगा करके स्थानीय मुद्दे, जिन मुद्दों को लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उन मुद्दों को हम उजागर करके चुनाव लड़ेंगे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है, जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, उन विचारधारा को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे।
और चलिए आपको सुनाते हैं नगर निकाय चुनाव पर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि कांग्रेस चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। चुनाव की तैयारी पूरी है और अच्छे नतीजों से जीता जाएगा। पूरी ताकत के साथ हम काम कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। नगर निकाय का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। हम इसकी पूरी तैयारी पहले से कर रहे हैं और हमारे एक कार्यकर्ता, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, हम सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला जो नगर निकाय का जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मजबूत रिजल्ट हम लोग कांग्रेस पार्टी के इस नगर निकाय चुनाव में देगी और हम पूरी ताकत के साथ इस पे काम कर रहे हैं। हम सारे साथी, हमारे साथी कार्यकर्ता, हमारे सारे भाई सब एकजुटता के साथ नगर निकाय चुनाव के लिए काम कर रहे हैं और इसका परिणाम निश्चित तौर से हम बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा संदेश देने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।